हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ कुछ घरेलू उपाय। हम लोग महंगे महंगे दामों में दाल, चावल, राजमा, छोला, चने खरीद करके लाते हैं फ्रेंड्स, और उसमें बारिश के मौसम में कीड़े पड़ जाते हैं जिससे कि हमें फेंकना पड़ता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करें कि हमारे राजमा, छोला, दाल, चावल में कीड़े ना पड़े। तो यही कुछ उपाय मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। तो चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ फ्रेंड्स। ये चावलों में अक्सर घुन लग जाती हैं या छोटे छोटे वाइट वाइट कलर के कीड़े पड़ जाते हैं। चावल को चालिए तो उसमें से सफ़ेद सफ़ेद पाउडर निकलता है। और ये देखिए, मेरे चावल में भी घुन लग गए हैं। तो मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ, ये देखिए घुन चल भी रहा है। तो इस तरह से सभी लोग, अक्सर महिलाएं परेशान रहती हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, जिससे कि हमारे चावलों में घुन और कीड़े ना लगे। तो इसके लिए फ्रेंड्स हमें क्या करना है, एक कोई भी घर की कटोरी, स्टील की कटोरी ले सकते हैं, या फिर आप लोग कांच की कटोरी हो वो भी ले सकते हैं, या फिर आपके पास कांच का कोई जार हो वो भी ले सकते हैं। तो ये इस तरह से स्टील की कटोरी ले लीजिए, या फिर कुछ इस तरह का कांच का जार हो वो भी ले सकते हैं। और इस तरह से चावल के बीचों बीच में इस तरह से हमें इसको रख देना है, यानी थोड़ा दबा देना है। दबा करके फ्रेंड्स, ये जो वाइट विनेगर होता है ना, जो चाइनीज़ खाने में यूज होता है, बस उसी को हमें लेना है। और ले करके इस तरह से हमें 5 से 6 चम्मच डाल देना है। और डालने के बाद इसको बंद नहीं करना है फ्रेंड्स, इसको खुला रखना है। यानी जिसमें हमने विनेगर रखा है उसको खुला रखेंगे, और अपने चावलों को हमें ढक देना है। ढकने का मतलब फ्रेंड्स, इसका ढक्कन पूरी तरह हमें नहीं लगाना है, सिर्फ इसके ऊपर रख देना है। और हल्का सा एक साइड से खोल देना है, जिससे कि घुन आराम से निकल जाए। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप लोग ये उपाय करके देखिए, आपके चावलों में घुन लगे होंगे तो पूरी तरह निकल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगली टिप्स है मेरी ये दाल को लेकर के। तो जो अरहर की दाल है फ्रेंड्स, सबके घरों में आती है, सब लोग इसका यूज करते हैं। और कम से कम 1 किलो तो हम लोग लाते हैं फ्रेंड्स, इससे कम क्या ही ले आए। और इसमें फ्रेंड्स 1 हफ्ते के अंदर कीड़े पड़ जाते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करें कि हमारी दालों में कीड़े ना लगें। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें क्या करना है, ये गांठ वाली हल्दी ले लेनी है। तो ये आप लोगों को आसानी से मिल जाएगी जहाँ से आप लोग राशन लाते हैं। अगर जो आपको गांठ वाली हल्दी ना भी मिले तो आप पाउडर वाली हल्दी का यूज कर सकते हैं। इस तरह से हल्दी को इसमें दबा देना है, और दबा करके आप लोग इसको बड़े आराम से 2 से 3 महीने तक एंजॉय कर सकते हैं। नहीं है आपके पास गांठ वाली हल्दी, तो इस तरह से पीसी हल्दी लीजिए फ्रेंड, और इसमें डाल करके दाल में और अच्छी तरह से आप लोग चला दीजिए। तो इस तरह से आपकी दाल लंबे टाइम तक चलेगी। अब अगली टिप्स है फ्रेंड्स, ये चने की दाल को लेकर के। तो चने की दाल भी सबके घरों में खाई ही जाती है फ्रेंड्स। तो हम लोग मार्केट से लाते हैं, इसको डब्बे में भर के रख देते हैं, और फिर इसमें घुन लग जाते हैं या फिर कीड़े लग जाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है फ्रेंड्स, सबसे पहले एक साफ जार ले लेना है, और इसमें अपनी दाल को इस तरह से डाल देना है। तो जार को धुल करके अच्छी तरह से पोंछ करके लीजिएगा। प्लास्टिक का जार ले सकते हैं, स्टील का, कांच का, जो आप लोग यूज करते हो उसको ले सकते हैं। अब इसके बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, इस तरह से ये सेंधा नमक लेना है। ये नमक इस तरह से मिल जाएगा आप लोगों को बड़ी आसानी से, और इस तरह से इसमें नमक को हम लोगों को गाड़ देना है। अगर जो आपके पास सेंधा नमक नहीं है फ्रेंड्स, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग टिश्यू पेपर लेंगे, और इसमें सिंपल जो हम लोग नमक खाते हैं ना, उसको लेंगे, और इस तरह से टिश्यू पेपर में रैप कर देंगे। और रैप करने के बाद फ्रेंड्स इसके ऊपर इस तरह से हम लोग धागे से इसको अच्छी तरह से बांध देंगे। इसकी एक पोटली बना करके हमें तैयार कर लेनी है फ्रेंड। और इस तरह से आपके पास सेंधा नमक ना हो तो ये नमक इस तरह से इसमें दबा दीजिए। इस तरह से आपकी दाल लंबे टाइम तक चलेगी, ख़राब बिल्कुल नहीं होगी फ्रेंड। तो इस तरह से आप लोग चने की दाल को लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, अगली टिप्स है मेरी ये काले चने को लेकर के। तो ये काले चने फ्रेंड्स सबके घरों में होते हैं, सब लोग ला करके रखते हैं। इसमें फ्रेंड्स आपने ध्यान दिया होगा, काले रंग के कीड़े पड़ जाते हैं जो कि उड़ने वाले होते हैं। वो क्या करते हैं ना, चने को एकदम अंदर से खोखला कर देते हैं। आप लोग चाल के देखिएगा फ्रेंड्स, एकदम पाउडर उसमें से निकलता है, यानी एकदम अंदर से चने को खा चुके रहते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या उपाय करें कि एकदम ये हमारा जो चना है एकदम कीड़ों से मुक्त रहे। तो इसके लिए हमें 3 से 4 बूंद ये सरसों का तेल लेना है, जो कि हम लोग खाने में यूज़ करते हैं। ज़्यादा नहीं लेना है फ्रेंड्स, ये आधा किलो चने में मैंने 4 बूंद के करीब लिया है। और इस तरह से ये हमको तेल डाल करके बिल्कुल अच्छे से हमें सारे चनों में मिला देना है। इस तरह से हम लोगों को अच्छे से मिला देना है। आप ज़्यादा क्वांटिटी में भी इसको स्टोर कर सकते हैं, थोड़ी तेल की मात्रा बढ़ा दीजिए फ्रेंड्स, और इस तरह से अच्छी तरह से मिला दीजिए। और मिलाने के बाद फ्रेंड्स, आप जिस भी डब्बे में रखते हैं, प्लास्टिक के, स्टील के या फिर कांच के डिब्बे में रखते हैं, साफ़ कर लीजिए। और साफ़ करने के बाद फ्रेंड्स इसको उसी में डाल दीजिए।
और याद रखिए फ्रेंड्स, इसको आप लोग एयर टाइट डिब्बे में ही रखिए जिससे कि हवा बिल्कुल ना लगे। अब इस तरह से आप इन चनों को लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं, कोई भी कीड़े नहीं लगेंगे, कुछ भी नहीं होगा। तो ये भी टिप्स आप लोगों को अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स। अब अगली टिप्स है मेरी एक काबली चने को लेकर के। तो फ्रेंड्स, बरसात में लगभग सबके घरों में ये काबली चने आ जाते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि बारिश इतनी ज़्यादा होने लगती है कि सब्जी लेने जाने के लिए कोई जा ही नहीं पाता है। तो ये सब लोग छोले घर में रखते हैं जिससे कि बारिश हो तो हम लोग छोले बना सकें। तो इसमें भी कीड़े लग जाते हैं फ्रेंड्स, आपने देखा होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस तरह से कोई भी जार लेना है। आप जिस जार में रखते हैं, स्टील, प्लास्टिक या कांच के जो भी जार में रखते हैं, उसको अच्छी तरह से धुल करके साफ कर लीजिए और पोंछ लीजिए फ्रेंड। अब पोंछने के बाद हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें ये तेज पत्ता रख देना है। 2 तेज पत्ता रखेंगे फ्रेंड। अब इसके ऊपर ये जो हमने चने लिए थे वो चने भर देंगे, और चने भरने के बाद फ्रेंड्स, अब इसके ऊपर से फिर से हमें 2 तेज पत्ता रख देना है। इसकी स्मेल जो है ना, कीड़ों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। इससे बिल्कुल एक भी कीड़े हमारे चनों में नहीं लगेंगे, और इसको लंबे टाइम तक आप लोग स्टोर कर पाएंगे। तो इस तरह से आप लोग कोशिश करिए, सारे चने दालों को एयर टाइट डिब्बे में ही बारिश के मौसम में रखिए। अब चलिए फ्रेंड्स, अगली टिप्स है मेरी ये राजमा को लेकर के। तो राजमा भी सबके घरों में आ जाता है फ्रेंड्स बारिश के मौसम में। बारिश के मौसम में क्या, ऐसे भी हम लोग राजमा अपने घर में रखते ही हैं। तो इस तरह से ये मैंने राजमा ले लिया है। ये मेरे यहाँ बड़े वाला राजमा यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स, और किसी के यहाँ तो आपने देखा होगा छोटा छोटा राजमा भी यूज होता है। जो भी राजमा आप लोगों के घर में यूज होता है, आप वो राजमा किस तरह से स्टोर करें। तो इसके लिए हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इस तरह से एक जार ले लेना है। ये मेरा प्लास्टिक का जार है लेकिन एयर टाइट है। अब इसके लिए हमें 2 लाल मिर्च लेनी है फ्रेंड्स, और इस तरह से जार में नीचे रख देना है। और इसके बाद फ्रेंड्स, ये हमें अपना राजमा आधा इसमें डालना है, पूरा नहीं डालना है। अब ठीक इसके ऊपर फ्रेंड्स, यानी बीचों बीच में फिर से 2 हमें लाल मिर्च लेनी है, और फिर ये पूरा राजमा डाल देना है। अब इसके ऊपर फिर से हमें 2 लाल मिर्चें रखनी है, और इस तरह से फ्रेंड, ये लाल मिर्चें ऊपर नीचे और बीच में रखनी है हम लोगों को। तो ज़्यादा क्वांटिटी में रख रहे हैं तो आप मिर्चों की संख्या बढ़ा सकते हैं। और इस तरह से आप फ्रेंड्स इसको बंद करके एकदम अच्छे से आप लोग इसको बड़े आराम से 5 से 6 महीने तक स्टोर कर सकते हैं, एक भी कीड़े नहीं लगेंगे। आप ये सारी टिप्स मेरी आजमाई हुई हैं फ्रेंड्स, एक बार आजमा के ज़रूर देखिएगा, एक भी कहीं कीड़े या कुछ नहीं लगेंगे फ्रेंड्स। अब अगली टिप्स है मेरी ये नमक को लेकर के। तो नमक भी फ्रेंड्स बारिश में आपने देखा होगा सिल जाता है, इसमें लगता है जैसे पानी की तरह हो गया है। और इस तरह से हम नमक को हम लोग कैसे बचाएं कि जिससे कि नमक हमारा सिले ना। तो इसके लिए हमें सिंपल सा घर का ही कुछ उपाय करना है। तो इसके लिए फ्रेंड्स हमें क्या करना है, एक टिश्यू पेपर लेना है। तो इस तरह से ये देखिए मैंने एक प्लेट ले लिया। अब इसमें हम लोग एक टिश्यू पेपर लेंगे फ्रेंड्स। अब इसके साथ ही 1 चम्मच हमें लेना है ये चावल। तो चावल फ्रेंड्स आप लोग एकदम साफ़ चावल का यूज़ करिएगा, उसमें घुन और कीड़े ना लगे हों। एकदम साफ़ चावल हमें 1 चम्मच लेना है, क्योंकि नमक फ्रेंड्स हमें साफ़ नहीं करना है, इसलिए आप लोग साफ़ चावल का ही यूज़ करिएगा। और इस तरह से इसकी एक पोटली बना देनी है, और पोटली बना करके एक रबर बैंड लगा देना है फ्रेंड्स। और इस तरह से अपने नमक को या हल्का सा चम्मच से इस तरह से बीच में जगह बना देनी है, और इसमें ये चावल की पोटली रख देनी है फ्रेंड्स। अब इस तरह से आपके नमक में बिल्कुल भी नमी नहीं आएगी, लंबे टाइम तक आपका नमक एकदम फ्रेश रहेगा। तो आई होप आप लोगों को सारी टिप्स अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।